पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर जैसे कि हमारा क्लास ए एम्पलीफायर होता है, ये एक फेथफुल एम्पलीफायर तो है लेकिन इसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, इसलिए हम क्लास बी एम्पलीफायर्स का यूज़ करते हैं जिसे आउटपुट रजिस्टर पे लगाया जाता है। इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, नियर अबाउट 70% तक, जो आउटपुट स्टेज पे पुश पुल एम्पलीफायर करता है। पुश पुल मतलब एक इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है और 2 ट्रांसफार्मर्स का यूज़ होता है जो कि सेंटर टैब होता है, और एक ट्रांसफार्मर पॉजिटिव हाफ एसी की पॉजिटिव हाफ में वर्क करता है और दूसरा ट्रांजिस्टर एसी की नेगेटिव हाफ में वर्क करता है। जो सारे ऑडियो पावर एम्पलीफायर्स होते हैं वो जो हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ये रेडियो रिसीवर्स, टेप रिकॉर्डर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स, इन सब को इनके सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया। अगर हम इसकी अरेंजमेंट देखें, सबसे पहले हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है और जहाँ से हम अपना इनपुट सिग्नल देते हैं। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, यानी कि जो हमारी ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि सेंटर टैब होती है, जो कि सी से जा रही है, ये सेंटर टैब है। और ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर 1 ट्रांजिस्टर 2 से कंबाइन है। ये हमारी वीसीसी सप्लाई है जो हमें सप्लाई देती है, और ये हमारा जो सेंटर टैब है ये हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर की प्राइमरी वाइंडिंग के साथ सेंटर टैब करता है, और सेकेंडरी के साथ हमारा स्पीकर कंबाइन होता है जहाँ से हम अपनी आउटपुट लेते हैं। यहाँ से हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। N1 N2 हमारे प्राइमरी वाइंडिंग को शो करते हैं, N1 N1 हमारी प्राइमरी वाइंडिंग को शो कर रहा है जो कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में सेंटर टैब है, और N2 हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग को शो कर रहा है जो लोड के साथ कंबाइन है। हम एसी सिग्नल इनपुट पे सप्लाई करते हैं। ये हमारा एसी सिग्नल है जो हमने इनपुट पे सप्लाई किया है। जो हमारा ए है, ए पॉइंट है, जब हम एसी सिग्नल सप्लाई करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का जो कि सेंटर टैब है, जो पॉइंट ए है वो पॉजिटिव हो जाता है और बी पॉइंट नेगेटिव हो जाता है। यानी इस टाइम पे हमारा ट्रांजिस्टर 1 वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस होता है, और ट्रांजिस्टर 2 रिवर्स बायस होता है। और इस टाइम पे हमारा ट्रांजिस्टर 1 फॉरवर्ड बायस हुआ, लेकिन ट्रांजिस्टर 2 हमारा रिवर्स बायस ही रहेगा, और ट्रांजिस्टर 1 में से हमारी सप्लाई फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करता है जो वीसीसी, और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है उसके प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू हमारा करंट फ्लो करता है ट्रांजिस्टर 1 की तरफ, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है। और जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमें एक एम्पलीफाइड आउटपुट मिलती है, यानी कि जो हमने इनपुट सप्लाई की थी उससे एम्पलीफाइड आउटपुट मिलती है, हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है पॉजिटिव का। लेकिन जब हम नेगेटिव सप्लाई करते हैं, नेगेटिव साइकिल में एसी की नेगेटिव साइकिल जब आती है उस टाइम पे हमारा ट्रांजिस्टर जो हमारा ए पॉइंट है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो हमारा बी पॉइंट है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि जो हमारे पहले कर थे उसका ऑपोजिट हो जाता है। और इस टाइम पे जो हमारा ट्रांजिस्टर 1 है ये रिवर्स बायस हो जाता है, और जो हमारा ट्रांजिस्टर 2 है ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, यानी ऑपोजिट वर्क करने लग जाता है। इस टाइम पे हमारा ट्रांजिस्टर 2 रिवर्स बायस है और ट्रांजिस्टर 1 फॉरवर्ड बायस है। ट्रांजिस्टर 1 रिवर्स बायस है, ट्रांजिस्टर 2 फॉरवर्ड बायस है, और हमारा जो करंट फ्लो करता है सी पॉइंट है सेंटर टैब से बी की तरफ, ट्रांजिस्टर 2 से हमारा करंट फ्लो करता है वीसीसी की तरफ, और आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से वो करंट फ्लो होता हुआ अगेन ट्रांजिस्टर 2 की तरफ फ्लो करता है, जो कि नेगेटिव साइकिल में वर्क करता है। जो हमें आउटपुट मिलती है वो एक एम्पलीफाइड आउटपुट मिलती है नेगेटिव में। इस तरह इसको पुश पुल एम्पलीफायर इसीलिए ही कहा जाता है कि एक टाइम पे ट्रांजिस्टर 1 वर्क करता है, दूसरे पे ट्रांजिस्टर 2 वर्क करता है, और दोनों अपने सिग्नल को एम्पलीफाइड करके आउटपुट पे 1 बाय 1 देते हैं, इसलिए इसे पुश पुल एम्पलीफायर कहा जाता है। जो हमारा सेंटर टैब होता है, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है आउटपुट ट्रांसफार्मर की, जो सेंटर टैब होती है उसमें वो 2 साइकिल्स में वर्क करती है, जो हमें जो साइन वेव देती है आउटपुट पे, एक एम्पलीफाइड साइन वेव हमारे पास प्रोड्यूस होती है सेकेंडरी वेव, और इस पर्पस
को प्रॉपर करने के लिए हमें इम्पीडेंस मैचिंग करनी पड़ती है। इसके लिए हमें मैक्सिमम पावर चाहिए होती है ट्रांसफार्मर पे, लोड पे। और जो हमारा लोड रजिस्टर है होता है उसे हम मेज़र करते हैं, जो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग का उसे हम मेज़र करते हैं RL डैश इज इक्वल टू 2N1 अपॉन N2 की स्क्वायर। 2N1 हमारे प्राइमरी वाइंडिंग शो कर रही है, नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, N2 हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट ट्रांसफार्मर की वो शो कर रही है। और RL हमारा आउटपुट का लोड है और RL डैश हमारा प्राइमरी का लोड है, यानी कि RL डैश इज इक्वल टू 2N1 अपॉन N2 की स्क्वायर इंटू RL। इसलिए हम इम्पीडेंस मैचिंग करनी पड़ती है हमें दोनों ट्रांसफार्मर्स की। इसकी एडवांटेज ये हैं कि जो कलेक्टर एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, क्योंकि इसमें क्लास B एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। इसमें डिस्टॉर्शन फ्री आउटपुट आती है जो ज़्यादा AC आउटपुट पावर देती है। ये लाइट इन वेट होता है। जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है वो पुश पुल एम्पलीफायर होता है, जो कि लाइट होता है, स्मॉल होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम 2 ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं। इसमें 2 ट्रांसफार्मर हमें चाहिए होते हैं, जो इक्वल और ऑपोजिट वोल्टेज देनी पड़ती है हमें इनपुट पे, तभी हमारी आउटपुट आती है। और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा पैरामीटर है, जो 2 ट्रांजिस्टर्स हमने यूज़ किए हैं, 2 डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करना पड़ता है, जो कि कभी कभी अनइक्वल एम्पलीफिकेशन कर देता है। यानी एक ट्रांजिस्टर हमारा पॉजिटिव में वर्क कर रहा है, दूसरा हमारा नेगेटिव में वर्क करेगा। अगर वो अनइक्वल हुए तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो प्रॉपर नहीं आएगी, उसमें डिस्टॉर्शंस आ जाएंगी। इसलिए इसकी ये डिसएडवांटेज है। ये है हमारे पुश पुल एम्पलीफायर। थैंक यू।